सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 15 वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या होते हैं? अगर हम सबसे पहले क्या होता है वर्ण, जिसके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो होते हैं वर्ण। और जब वर्णों को जब हम मिला लेते हैं तो वो बन जाता है शब्द। जैसे कमल, कमल एक शब्द बन गया। और शब्द को जब हम एक पद में चेंज कर देते हैं तो वहां वाक्य बन जाते हैं। वाक्य जैसे कमल पैदल जा, तो कमल पैदल जा ये एक वाक्य बन गया। तो वाक्य होते क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? जैसे कि हम जब स्वर और व्यंजन सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो है वर्णों को सीखते हैं, वर्णों का ज्ञान लेते हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे वर्णों को सीख करके शब्द बनाते हैं और शब्द के बाद में हम वाक्य को बनाते हैं। तो वाक्य क्या होते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखिए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह का मतलब क्या हुआ? सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना, जो अर्थहीन ना हो, वो होता है सार्थक। और ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, जो सार्थक है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे जीवन में सदा सफलता प्राप्त करो। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं जीवन सफलता करो प्राप्त सदा, उल्टा सीधा लिखा या जैसे भी हमने इसको यूज किया, जो सार्थकहीन है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वहां वाक्य सही नहीं होता। तो वाक्य क्या होता है? रचना के आधार पर इसके हम बाद में भेद करेंगे। पहले हम वाक्य की डेफिनेशन को ही क्लियर करेंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे जीवन में सदा सफलता प्राप्त करो, आगरा में ताजमहल है ना, दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो इस प्रकार से जो सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। अब देखो आगे की वाक्य तो हमने बना लिए। अब वाक्य के बारे में आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर मतलब इसकी रचना जो है वो किस तरीके से की गई है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। जब आप इससे बड़ी कक्षा में, इससे बड़े स्तर पे आ जाओगे तो आपको इनकी डेफिनेशंस भी बताई जाएगी। परंतु हम यहाँ अपनी भाषा में बात करते हैं कि सरल वाक्य जो सिंपल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य जिसमें मिला हुआ वाक्य होता है, और मिश्र वाक्य जिसमें आश्रित होते हैं, मतलब 2 वाक्य बना करके एक आश्रित होता है, वो मिश्र वाक्य होता है। अब ये तो रचना हो गया। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 3 है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तीसरा देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। आपको ये याद भी करने हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा आज्ञावाचक, तीसरा निषेधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा विस्मयवाचक, 7 संकेतवाचक और 8 संदेहवाचक। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। प्रश्न अगला देखो कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। आप लोगों के अभी इसकी परिभाषाएं नहीं है। जब आप इससे अगली कक्षा में आओगे तो आपको इनकी परिभाषाओं का भी ज्ञान करवाया जाएगा। वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? मतलब जो कार्य कर रहा है, जो करता है, वो उद्देश्य है, और वो क्या कर रहा है तो वो विधेय है। तो इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय होते हैं। तो वाक्य अभी हमारा बहुत छोटे स्तर पर हमने वाक्य को पढ़ा है। जब आप अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे तो इन सब की परिभाषाएं भी आपको पढ़नी है और एकदम विस्तार रूप से आपको ये समझना है। तो आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, इसको याद कीजिए। वाक्य की परिभाषा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे अच्छे से वाक्य भी बनाइए जिनका कोई मीन्स निकलता है, जो कोई अर्थ वाला जो है, उस अर्थ को समूह में लेकर के आप वाक्य बनाइए, ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा।
है ना, आपको समझ में आ गया होगा और पीडीएफ आपको जो है आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। धन्यवाद।